आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें किसके बारे में, अब वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में। किसके बारे में? वर्णों के उच्चारण स्थान। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं स्वर वर्ण के बारे में, व्यंजन वर्ण के बारे में, वर्ण के कितने विधि, सब पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान। ठीक है, सबसे पहले आता है कि वर्णों के उच्चारण स्थान कहते किसको। ठीक है, तो मुख के हम जिस भाग से, किस भाग से, मुख के हम जिस भाग से किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं उसे हम वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। हम जब बोलते हैं कोई भी चीज, चाहे वो क ख ग घ हो या अ स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण, तो कहीं ना कहीं से बोलते। जैसे हम क बोलते तो क कहाँ से बोला था है? कंठ से बोला था। किससे? अ बोलते तो अ कंठ से बोला था। किससे बोला था है? समझ में आ रहा है? च बोलते तो च तालु से बोला था। किससे? तालु से। तो इसी तरह मुख के कई सारा भाग से हम लोग बोलते हैं। तो मुख के जिस भाग से भी हम बोलते हैं किसी भाग से, तो उसमें क्या कहते हैं? वर्णों का उच्चारण स्थान। इसके 6 भेद है। वर्णों के उच्चारण स्थान मुख्यतः कितने हैं? 6 है। वर्णों के उच्चारण स्थान मुख्यतः 6 है। एक है कंठ, दूसरा है तालु, तीसरा मूर्धा, उसका चौथा है दंत, ओष्ठ और अनुनासिक। ठीक है, ये 6 वर्ण के उच्चारण स्थान है। क्या है? वर्ण के उच्चारण स्थान। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, अनुनासिक। हिंदी में जाएंगे तो कंठ को लिखा हुआ मिलेगा कंठ है। क्या लिखा हुआ मिलेगा? कंठ है। तालु का मिलेगा तालाब। क्या मिलेगा? तो घबराना नहीं है। मूर्धा का मिलेगा लिखा हुआ मूर्धन्य। क्या मिलेगा? दंत का मिलेगा दंत है। क्या मिलेगा? ओष्ठ का ओष्ठ है। अनुनासिक का नासिक भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है? अनुनासिक का नासिक भी मिल सकता है। तो सबसे पहले नाम से स्पष्ट हो रहा है कंठ है किसे कहेंगे? नाम से क्लियर है। जिसका उच्चारण कंठ से हो। क्या हो? जिसका उच्चारण कंठ से हो उसे हम कंठ वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? तालु। जिसका उच्चारण तालु से हो उसे तालाब्य वर्ण कहेंगे या तालु कहेंगे। ठीक है, जिसका उच्चारण मूर्धा उसे मूर्धन्य वर्ण कहेंगे। जिसका उच्चारण दांत हो उसे दंत वर्ण कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? दंत है। जिसका उच्चारण ओष्ठ हो उसे ओष्ठ वर्ण कहेंगे। और जिसका उच्चारण नाक से और मुंह दोनों से हो उसे अनुनासिक कहेंगे। जिसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है उसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। समझ में आ गया? किसे कहेंगे? जिसका उच्चारण कंठ से हो, यानी कंठ से जो बोला जाता है वो है क वर्ग। क वर्ग का मतलब बताए थे पहले। क वर्ग का मतलब वर्ग, ह और विसर्ग, इसको हम लोग बोलते हैं कंठ वर्ण। यानी कंठ वर्ण की संख्या हो गया 7। क्या हो गया? सॉरी गलत हो गया ये। वर्ण बोलते हैं क वर्ग, इसको क वर्ग, अ, आ और ह अभिसर्ग को, यानी इसकी संख्या टोटल जो है 9 होता है। कितना होता है? ये है कंठ वर्ण की संख्या। ठीक है, कंठ वर्ण की संख्या कितना हो गया? 9। किसको बोलेंगे? कवर्ग, यानी क ख ग अंग, उसका तो अ और ह और विसर्ग को हम लोग ये कंठ से इतना वर्ण बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद है दूसरा तालु, जिसका उच्चारण तालु से होता पता है। ये इसकी संख्या भी बताएंगे। ये इसमें जो बोला जाता है ये है चवर्ग। क्या है? च वर्ग का मतलब होता है च छ ज झ, या चवर्ग का मतलब च छ ज झ, या उसके अलावा ई य तालाब्य स। देखो तालु से बोला जाता है इसलिए इसको तालाब्य स बोलते हैं, है ना? पढ़ा ना? तालाब्य स। तो इसकी संख्या भी कितना है? चवर्ग च छ ज झ, यहाँ ई दोनों तालाब्य स, इसको बोलते हैं तालु से बोलते हैं इसलिए इसको तालाब्य है। उसका क्या है? मूर्धा लोग मूर्धन्य कहते हैं। इससे जो बोला जाता है वो है ट वर्ग। क्या है? ट का मतलब क्या हो जाएगा? ट ठ ड ढ न। क्या हो जाएगा? उसकी हो जाएगा री र और मूर्धन्य स, यानी प वाला स को हम लोग मूर्धन्य स है ना। प को जब पेट फाड़ देता है ये मूर्धन्य स इसलिए कहलाता है क्योंकि ये मूर्धा से किससे बोलाता है? मूर्धा बोलाता है। तो समझ गया? इसकी संख्या कितना हो गया? 5 और 3 8। उसके बाद दंत, जिसका उच्चारण दांत से होता है, यानी त वर्ग, त थ द द न, इसका उच्चारण किससे होता है?
दांत से होता है। इसके अलावा ल और र वाला स, इसको हम लोग दंती सा बोलते हैं, क्योंकि दांत से इसको बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि दंती सा क्या बोलते हैं। तो इसकी संख्या कितना हो गया, 5। किसी संख्या ये आए दंत वर्ण का, यानी अगला है ओष्ठ, जिसका उच्चारण ओठ से होता है, यानी प वर्ग। क्या हो गया, यानी प फ ब भ म को हम लोग क्या बोलेंगे, प वर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, किसको, ये किससे बोला जाता है, ओठ से। इसके अलावा हो जाएगा उ और उ, ये इतना वर्ण ओठ से बोला जाता है। इसकी संख्या क्या हो गया, ठीक है, किस हो गया, ओठ से। इसलिए इसको हम लोग ओष्ठ वर्ण बोलते हैं। जब प बोलते तो लोल सटता है, नीचे ऊपर का जो लोल है प फ ब सटता है ना, तो ये क्या कहलाएगा, प वर्ग कहलाएगा। अनुनासिक होता है जिसका उच्चारण किससे होता है, नाक और मुंह से, यानी प्रत्येक वर्ग का पचमा अक्षर को अनुनासिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रत्येक वर्ग का पचमा अक्षर को अनुनासिक बोलते हैं। जैसे अंग, या, न, म, इसको बोलने में मुंह नहीं तो नाक लगता है। ठीक है, इसकी संख्या कितना हो गया, 5 हो गया अनुनासिक का। समझ में आ रहा है। इसके अलावा इसको मिला करके कुछ वर्ण बना उच्चारण स्थान, जिसमें 2 को एक साथ लिया था। कितने को, 2 को। ये वर्णों के मुख्यतः उच्चारण स्थान था, ठीक है। लेकिन इसके अलावा तुमको मिलेगा कि कभी कभी कोई वर्ण जो कंठ और तालु दोनों के मिलने से बुलाता है। क्या है, कुछ वर्ण ऐसा है जो अकेले नहीं बुलाता, उसको बोलने के लिए क्या चाहिए, कंठ और तालु दोनों। तो जो कंठ और तालु दोनों को मिलने से बुलाता है उसे हम कंठ तालव्य कहते हैं। इसकी संख्या 1 है। क्या है, वह एक ऐसा वर्ण है जो कंठ और तालु दोनों के मिलने से बुलाता है। वीडियो कट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसा वर्ण है इसमें कंठ और तालु दोनों के मिलने से बुलाएगा, कभी कभी कंठ और ओठ के मिलने से बुलाएगा। तो जो कंठ और तालु के मिलने से बुलाएगा उसे हम कंठ तालव्य कहेंगे। क्या कहेंगे, इसमें कंठ भी रहेगा और तालु भी रहेगा। क्या रहेगा, कंठ भी और तालु भी। इसकी संख्या 2 है, ए और ए। सही है, ए और ए को हम लोग कंठ तालव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्योंकि इसके बोलने में कंठ और तालु दोनों लगता है। क्या लगता है, दूसरा होता है कंठोष्ठ। क्या है, कंठोष्ठ। इसका मतलब होता है कि इसको बोलने में कंठ और ओठ दोनों लगता है, कंठ और ओठ दोनों है, कंठोष्ठ है। इसकी संख्या भी 2 है, और आओ वो बोलो दोनों आगे लिखा गया, पर समझ गया। ये ऐसा है जो कंठ और ओठ के सटने से बुलाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, जो कंठ और ओठ के सटने से बोला उसे कंठोष्ठ कहेंगे। उसके बाद एक होता है दंतोष्ठ। क्या होता है, दंतोष्ठ, यानी वो दांत और ओठ के सटने से बुलाता है। किसके सटने से, इसमें दांत और ओठ सटता है तब बुलाता है। इसकी संख्या 1 है। कितना है, इसे हम लोग दंतोष्ठ कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से वर्ण का उच्चारण स्थान कंप्लीट हो गया। हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं है, बना लेगा सब।